हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग सर। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन लाइमन सीरीज, बामर सीरीज एंड पास्टन ब्रैकेट सीरीज। जो आपने इससे पहले हमारे लेक्चर में आपने स्टडी की थी, उस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन से लेके और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, उनको आज डिस्कस करना है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज 5 टाइप्स की थी: लाइमन, बामर, पास्टन ब्रैकेट, फुंड। तो ये सीरीज थी जिसमें लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में था, बामर थी विजुअल रीजन में, और ब्रैकेट और पास्टन और फुंड सीरीज थी आईआर, इंफ्रारेड रीजन में। ये रीजन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते, किस रीजन में कौन सी सीरीज लाइक करती है। तो आते हैं न्यूमेरिकल, हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको इस न्यूमेरिकल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका जो जितने भी सीरीज है उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, और एक लिंक दे देंगे जिसको आपको उस वीडियो को वॉच करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके न्यूमेरिकल के जो फार्मूले यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फार्मूले आए कहां से स्पेक्ट्रल सीरीज के। तो लाइमन सीरीज और बामर, पास्टन ब्रैकेट, फुंड सीरीज को वहां एक्सप्लेन किया है, और सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएंगे लिंक में, तो उनको आप बात करें और जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। लिखा है, एक प्रॉब्लम इसकी है कि दी एच अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांजिशन दिया गया एन इज इक्वल टू 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांजिशन को ध्यान देना है। किस लेवल में है? एन इक्वल टू 3। ये ट्रांजिशन है एन इक्वल 3 टू एन इक्वल टू 2 में। एनर्जी दी गई है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। गिवन दैट दिया क्या गया है, एक तो दिया गया एच, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई। तो इसका सलूशन अगर आप करेंगे, सलूशन इसका क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि दिया क्या गया है, गिवन दैट प्लैंक कांस्टेंट एच इक्वल टू दिया गया है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और क्या दिया गया है, ट्रांजिशन दिया गया है, एनर्जी लेवल्स हैं इस तरीके से। ये E2 E3 है एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 3 पे, n इक्वल 3, फ्रेमिंग चेक करना, E3 n इज इक्वल टू 3, और एक एनर्जी लेवल है E2 n इक्वल टू 2 पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है इस लेवल से E2 में। क्या लिखा? ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2। 3 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है, जिसकी एनर्जी भी दी गई। एनर्जी कितनी है? लेवल n इज इक्वल टू 3 पे, इस लेवल पे लेवल n इक्वल टू 3, एनर्जी कितनी दी गई? एनर्जी E3 इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेवल n इक्वल टू 2 पे एनर्जी दी गई है E2 की वैल्यू दी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू दी गई। उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइन। इस सीरीज की जो वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट करना, मतलब उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। एनर्जी लेवल दी गई है और तरंगदैर्घ्य उसकी पूछी गई। यहां पे जो कैलकुलेट करना है वो लेमडा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेमडा आपको कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हैं जब एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन होता है थर्ड टू सेकेंड, तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है ट्रांजिशन के बाद, इससे एच न्यू फोटॉन का रेडिएशन होता है। एच न्यू फोटॉन यहां से उत्सर्जित होगा, क्योंकि अपर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या होता है, इमिशन होता है, इमिशन ऑफ फोटॉन। तो यहाँ पे एच न्यू फोटॉन का इमिशन होता है, और वो इमिशन जो होता है वो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। एक बार समझ लें, किसके इक्वल होता है? एनर्जी डिफरेंस के। दोनों लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। ट्रांजिशन जो लेवल है फ्रॉम
ट्रांजिशन है इक्वल टू 3 to 2, 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहां पे ये दोनों डिफरेंस आपको निकालना है। अब ये डिफरेंस हमारे इक्वल हो जाएंगे किसके, एनर्जी डिफरेंस के। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे, जब एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, इससे पहले बेसिक में क्या किया था, जब E3 से E1 E2 में आ रहा, वहां पे क्या था E2 से E1 में, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2, नहीं E2 माइनस E3, इट इज इक्वल टू द एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा। यहां तक आप देख चुके। अब एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू आप यहां पे यूज करेंगे, यहां से लेमडा आपको कैलकुलेट करना है, तो लेमडा इक्वल टू यहां से निकाल लेंगे एच सी अपॉन E2 माइनस E3। अब आप क्या करेंगे, H की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू C क्या होती है लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10 पावर 8। एनर्जी डिफरेंस क्या है, E2 की वैल्यू दी गई है माइनस का 3.4 प्लस हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप चेंज करेंगे तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये जूल में निकल आता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा इक्वल 6.6 इंटू 3 इंटू 8 माइनस हो जाएगा इससे, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 26 अपॉन, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहां से डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा डिफरेंस जो आप इन दोनों में निकाल लेंगे, उतना डिफरेंस निकालने के बाद में इसको अभी ऐसे ही लिखा है 3.4 प्लस 1.5, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये वैल्यू आपने यूज कर ली। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 6513 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर में। इसी को हम लिखेंगे 6513 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो इस तरीके से आप यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें दिया गया द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ दी गई है 1216 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ द बामर सीरीज। लाइमन सीरीज का दिया गया है और बामर सीरीज कैलकुलेट करना है, बामर सीरीज के सेकंड मेंबर का, फर्स्ट मेंबर नहीं सेकंड मेंबर। तो लाइमन सीरीज का द वेवलेंथ डिफरेंस मेंबर, वेवलेंथ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर वेवलेंथ के लिए जनरल फार्मूला निकालें तो कितना होता है 1 अपॉन लेमडा इक्वल आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, वेयर n इक्वल 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये अब 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट क्या है, अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये लाइमन का फर्स्ट मेंबर की सीरीज निकलेगी, लाइमन फर्स्ट मेंबर। अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो सेकंड मेंबर, 4 थर्ड मेंबर। तो यहां पे आपको क्या दिया गया कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन, तो फर्स्ट मेंबर के लिए हमें n इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा 2, n इक्वल टू 2। तो यहां पे लिख सकते हैं लेट द वेवलेंथ lambda 1, let lambda 1 is the wavelength of first member of Lyman series,
let lambda 1 wavelength of first member of Lyman series, first member of Lyman series. So lambda 1 is the wavelength of first member of Lyman series, then 1 upon lambda 1. फर्स्ट मेंबर के लिए हमने क्या लिया वेवलेंथ lambda 1. अब फर्स्ट मेंबर के लिए आपको क्या करना है, n इक्वल टू 2 रखना है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको ध्यान देना है. फर्स्ट मेंबर के लिए n इक्वल टू 2, सेकंड मेंबर के लिए n इक्वल टू 3, फोर्थ मेंबर के लिए n इक्वल टू 4. ये फर्स्ट मेंबर है, यहाँ पे फर्स्ट मिलेगा. अगर सेकंड मेंबर यहाँ पे बोलता, इस जगह पे सेकंड होता तो n इक्वल टू 3 रखते हैं. ये सेकंड मेंबर के लिए है, ठीक है. और यहाँ पे होता है सीरीज लिमिट. इस इनफाइनाइट पे क्या होता है, सीरीज लिमिट. यहां सीरीज लिमिट लास्ट मेंबर वहां पे मिलेगा. तो 1 अपॉन लेमडा 1 इक्वल टू आर एच 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फर्स्ट मेंबर के लिए वेवलेंथ दी गई है, n इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर. तो इसको क्या लिखेंगे, आर एच 1 अपॉन 1 स्क्वायर को 1 लिख देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 4. इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 माइनस 1 अपॉन 4, तो इसको लिख देंगे 3/4 आर एच. 3/4 आर एच ये कैलकुलेट किया. अब आप क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे द वेवलेंथ. इसने सेकंड में बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ द बामर सीरीज. बामर सीरीज के सेकंड मेंबर की वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है. तो आप लिखेंगे, आप लेट the wavelength different members of Balmer series, डिफरेंट मेंबर ऑफ द बामर सीरीज. बामर सीरीज के लिए आर गिवन बाई. तो जनरल फार्मूला क्या होता है बामर सीरीज का, इसके लिए 1 अपॉन लेमडा इक्वल आर एच. बामर सीरीज हमारी किस रीजन में लाई करती है, इसको कमेंट करके आपको बताना है कि बामर सीरीज किस रीजन में होती है और लाइमन सीरीज किस रीजन में होती है. इसको कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. यहां पे आ जाएगा आर एच 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट. अब आपको यहां ध्यान देना क्या कि बामर की फर्स्ट लाइन कहां मिलेगी, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज. फर्स्ट लाइन किस पे मिलेगी, ये फर्स्ट लाइन है n इक्वल टू 3 पे. 4 पे क्या मिलेगा, सेकंड लाइन बामर की. 5 पे कितनी मिलेगी, थर्ड लाइन. इस तरह से आपको लाइन मिलती जाए. और इनफाइनाइट पे क्या मिलेगा, सीरीज लिमिट. ये आप ध्यान से दें, इनफाइनाइट में मिलेगा सीरीज लिमिट. ये टर्म इतना आ गया. अब आप लिखेंगे लेट लेमडा टू बी द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर, लेट लेमडा टू द वेवलेंथ लेमडा 2 डेज लिख लेंगे, बी द wavelength of second member of Balmer series.
second member of Balmer series. तो lambda 2 days is the wavelength of second member of Balmer series. तो lambda 2 के लिए यहां पे आपको क्या करना है, 1 अपॉन lambda 2 days इक्वल RH 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर की जगह आप अभी देखो फर्स्ट लाइन के लिए लाइमन सीरीज के लिए आपने क्या किया, n इक्वल टू 2 रखा था, लेकिन यहां पर उसने क्या किया, n इक्वल टू यहां पे सेकंड लाइन है तो n इक्वल टू 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर। तो ये टर्म आ जाएगा RH 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर 16। तो RH इक्वल टू आ जाएगा RH 1 एलसीएम आ जाएगा इसका 16, तो यहां पे आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2 डेज इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन 16 RH, 3 अपॉन 16 RH। इसको डाल दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन हमने जो दिए थे उनसे डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगी क्रॉस, बाहर बाहर अंदर अंदर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, RS से RS कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मिलेगा लेमडा 2 डेज अपॉन लेमडा 1 इक्वल, यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 4, इसको भी कैंसिल कर लेंगे इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो लेमडा 2 डेज क्या आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द सेकंड मेंबर वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज का सेकंड मेंबर हमने क्या लिखा था, लेमडा 2 डेज इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स लेमडा 1। तो वेवलेंथ लेमडा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ है। तो यहां पे 4 इंटू लेमडा 1 की वैल्यू रख देंगे एंगस्ट्रॉम, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 6 24, 2 कैरी जाएगा, 4 4 6 8 4, ये आंसर आएगा इसका। लेमडा 2 डेज आ जाएगा 4864, 4864 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू मिलेगी 4864 एंगस्ट्रॉम। तो ये कैलकुलेशन आपके सामने, बस आपको इसमें न्यूमेरिकल में ध्यान ये देना है कि लाइमन के किस मेंबर के लिए है वेवलेंथ, बामर के किस मेंबर की वेवलेंथ पूछी जा रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल पे। प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इवन दैट रेटिकल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, मतलब मीटर इनवर्स, ये वैल्यू दी गई। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी कैलकुलेट करना है, बामर सीरीज की। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिन पे आपको ध्यान देना है, इन्हीं को ध्यान न देने से हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो वेवलेंथ आपको बामर सीरीज की निकालते हैं, द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ बामर सीरीज लिखेंगे यहाँ पे, द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट मेंबर members of Balmer series is given डिफरेंट मेंबर के लिए वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना। तो जनरल फार्मूला वेवलेंथ का क्या होता है बामर सीरीज के लिए, जनरल फार्मूला होता है 1 अपॉन लेमडा इक्वल
आर एच 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, where n इक्वल टू 3, 4 ये वैल्यू आपको मिलती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो बच्चे हमारा लेक्चर देख चुके इससे पहले तो उनको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी हम आपको यहाँ पे वीडियो के लिंक में देंगे, आप उसको बात जरूर करें। कुछ कॉन्सेप्ट आपको, जो अप्रोच आपको क्या रखना है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी। क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर आपको जहां मिलेगा, फर्स्ट मेंबर किस पे मिलेगा, n इक्वल टू 3 पे, तो ये फर्स्ट मेंबर है किसका, बामर सीरीज का फर्स्ट मेंबर, और 4 पे मिलेगा सेकंड मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर पे जहां फर्स्ट मेंबर मिलता है इस जगह एनर्जी तो मिनिमम होती है, लेकिन यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है फर्स्ट मेंबर पे। n इक्वल टू इनफाइनाइट पे यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, क्या मिलेगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी फर्स्ट मेंबर, बट शॉर्टेस्ट या मिनिमम एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मिनिमम एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी और वेवलेंथ हमारी लॉन्गेस्ट होगी, वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या मिलेगा, n इक्वल टू अगर इनफाइनाइट रखेंगे, n इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बट मैक्सिमम एनर्जी, शॉर्टेड वेवलेंथ बट मैक्सिमम एनर्जी। ये दो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो इस तरह की अप्रोच आपके दिमाग में नहीं है तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तुक्का भिड़ा के उस कुछ भी कर सकते हैं, आप फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, लेकिन आप अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे इसको। जहां पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की वैल्यू जो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू है वो अधिकतम होती है, उस जगह पे एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है, एनर्जी कम होती है, और जिस जगह पे वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है वहां पे एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देना, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको n इक्वल टू क्या रखना है, 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर longest wavelength किस पे मिलेगी, वेव नंबर जो इसका प्रिंसिपल नंबर होगा n इक्वल टू, या ऑर्बिटल नंबर है वो n इक्वल टू कितना है, 3। n इक्वल टू 3 पे आपको मिलेगा। इस टाइम पे जो वेवलेंथ है n इक्वल टू 3 पे, सपोज दैट अल्फा वेवलेंथ है, सफिक्स हमने अल्फा लगा दिया, तो n इक्वल टू 3 पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, 1/λ अल्फा, सफिक्स पे अल्फा लगा दिया, या λ1 भी आप ले सकते हैं, RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, RH कितना हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर कितना होगा, 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9, 1/λ अल्फा सफिक्स में इसके, ये हो जाएगा RH और इसका एलसीएम हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 RH, यहाँ पे आ जाएगा 5/36,
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 5/36 आ गया, तो लेमडा अल्फा कितना आ जाएगा इसका 36/5 RH, 36/5 RH। कैलकुलेट आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू आपके पास है, RH की वैल्यू आपके सामने, वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे RH की वैल्यू रखेंगे, तो 36/5 RH की वैल्यू कितनी दी है 1.097 इंटू 10⁻⁷। इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आप इसका आंसर बताएंगे हमें। इसका आंसर जो आएगा कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आ जाएगा 6.563 इंटू 10⁻⁷ मीटर क्यूब। ये आएगा आंसर 10⁻⁷ मीटर। ये आंसर आ जाएगा। आंसर आप कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इसका पॉइंट हम हटाएंगे यहाँ से, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे, इतना आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स स्टूडेंट है आप। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 जब ऊपर जाएगा, यहाँ से जब ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷। क्या हो जाएगा 10⁻⁷। ये यहाँ पे नीचे था, इसको प्लस में था, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, 36 में डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, इसके जो पॉइंट आया है इसको हटाएंगे तो 1000 नीचे आएगा, इसको हटा देंगे तो 1000 आ जाएगा नीचे। मतलब 1000 का मतलब क्या है 10⁻3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6563 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, लेमडा अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁻10 को क्या लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, 6563 एंगस्ट्रॉम, 6563 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपने किसके लिए कैलकुलेट की है, ये आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिली है, कितनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी ये न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है। तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है। अभी तो आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट की है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है बामर सीरीज के लिए। तो द सीरीज लिमिट जो होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे मिलेगी, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट को जब इनफाइनाइट पे कैलकुलेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। वहां पे क्या है सीरीज लिमिट। तो ये जो हमने कलर चेंज करके लिखा है इसलिए लिखा कि आपका दिमाग यहाँ पे जाए सीरीज लिमिट होती क्या है। n इक्वल टू इनफाइनाइट पे द सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू इनफाइनाइट। इस जगह पे यहाँ पे सीरीज लिमिट मिलती है, इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। यहां तक बामर सीरीज जाएगी n इक्वल टू इनफाइनाइट, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। n इक्वल टू इनफाइनाइट की अगर वैल्यू रखेंगे तो सीरीज लिमिट की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो सीरीज लिमिट होती है किस पे, n इक्वल टू इनफाइनाइट पे। इट हैज मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ पे क्या होती है एनर्जी मैक्सिमम होती है, बट शॉर्टेड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है शॉर्टेस्ट होती है, मैक्सिमम एनर्जी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इस कॉन्सेप्ट को, यही न्यूमेरिकल अप्रोच का कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को आना चाहिए, तभी वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। और वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी कब, बामर सीरीज में n इक्वल टू इनफाइनाइट। यहां तक कि किसी भी सीरीज के लिए, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हर एक सीरीज के लिए आपको सीरीज लिमिट n इक्वल टू इनफाइनाइट पे मिलेगी। ये आप ध्यान रखना है, ये बिल्कुल फिक्स है। हर सीरीज के लिए अगर सीरीज लिमिट आपको कैलकुलेट करना है, शॉर्टेज वेवलेंथ निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको n इक्वल टू इनफाइनाइट रखना है। वहां पे मैक्सिमम एनर्जी होगी बट मिनिमम वेवलेंथ।
उस मिनिमम वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इसको हमने सपोज दैट 1/λ इनफाइनाइट ले लेते हैं एज ए नोटेशन, और इसमें कुछ नहीं है, ये एज ए नोटेशन हमने 1/λ इनफाइनाइट 1/r/h इंटू 1/2 स्क्वायर जनरल फार्मूला अपॉन 1/n इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या रखा है इनफाइनाइट स्क्वायर। 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो सबको पता है, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/λ इनफाइनाइट इक्वल RH/4, RH/4। तो लेमडा इनफाइनाइट की जो वैल्यू आएगी वो 4/RH। अब RH आपके सामने है, कितना है 1.097 इंटू 10 पावर, ये वैल्यू दी गई 7। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ ये आ जाएगा 4000/107 197 इंटू 10 पावर -7। इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आफ्टर डिवीजन इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिल जाएगी डिवीजन के बाद में 3.646, ये वैल्यू आ जाएगी 3.646। ये वैल्यू आप डिवाइड करके कमेंट में बताएंगे ये वैल्यू आपको मिली कि नहीं मिली, 10 पावर -7, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आप क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ अपॉन में 1000 मतलब 10 पावर 3 आएगा, तो वैल्यू हटाने के बाद में ये मिल जाएगा टर्म लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू 3646 इंटू 10 पावर -10 मीटर। इसका पॉइंट हटा दिया तो 1000 आएगा, 1000 मतलब 10 पावर 3, तो यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो 10 पावर 3, ये पॉइंट हटाने के बाद में 10 पावर 3 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -10 हो जाएगा, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर, तो इसको लिखेंगे 3646 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो सीरीज लिमिट है वहां पे मैक्सिमम एनर्जी होती है और मिनिमम वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, और जो स्टार्टिंग के जो ऑर्डर है फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर, यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी बट मिनिमम एनर्जी। स्टार्टिंग में जब n इक्वल टू 3, 4, 5 रखेंगे तो मिनिमम एनर्जी होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, द सीरीज लिमिट wavelength of Balmer series in hydrogen spectrum is experimentally found to be, ये वेवलेंथ दी गई है 3646 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। फर्स्ट मेंबर के लिए आपको कैलकुलेट करना है उसकी वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर। तो जनरल फार्मूला ऑल मेंबर के लिए क्या होता है बामर सीरीज के लिए, तो इसका सलूशन आप करेंगे, लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज फॉर ऑल मेंबर क्या होता है 1/λ इक्वल RH for Rydberg constant 1/2 square minus 1/n square, where n equal to 3, 4, 5 डॉट इनफाइनाइट, ये वैल्यू आपको मिलती है। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू, अब आपको फर्स्ट मेंबर का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसने कहा है सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी, सीरीज लिमिट की वेवलेंथ उसने दे के रखी है और फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे सीरीज लिमिट किस जगह पे होगी, सीरीज लिमिट होती है n इक्वल टू इनफाइनाइट पे। n इक्वल इनफाइनाइट अगर रखेंगे
तो ये सीरीज लिमिट यहां मिलेगी। क्या मिलेगी? सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट। अब इस जगह पे क्या होता है, वेवलेंथ भी सीरीज लिमिट पे जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। क्या होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू आपको दी गई है। वो वैल्यू कितनी है? 3646 एंगस्ट्रॉम। अब आपको क्या करना है कि फॉर सीरीज लिमिट यहां लिखना है, फॉर सीरीज लिमिट, फॉर सीरीज लिमिट n इक्वल टू इनफाइनाइट। इस फार्मूले में n इक्वल टू इनफाइनाइट आपको पुट करना है। तो यहां पे आ जाएगा 1/λ इक्वल RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती 0, तो इतना टर्म हो जाएगा 0। तो यहां पे मिलेगा RH 1/4 माइनस 1/0 लिख सकते हैं। 1 आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये टर्म लिख दिया, नहीं तो 1/4 करके हम खत्म कर देते हैं यहाँ से। तो RH/4 ये वैल्यू आपको आ गई। अब यहाँ पे लेमडा आपके पास है, तो RH इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, RH की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें तो कितनी आ जाएगी? λ/4। कितनी वैल्यू दी गई है? 3646 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4 ये वैल्यू दी गई। RH की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है फर्स्ट मेंबर, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर। तो लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज फॉर फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर के लिए क्या होगा? n इक्वल टू फर्स्ट मेंबर किस पे मिलेगा? ये फर्स्ट मेंबर है, इस पे फर्स्ट मेंबर मिलता है, फर्स्ट मेंबर। n इक्वल टू 4 पे सेकंड मेंबर मिलेगा। बामर सीरीज के लिए n इक्वल टू 3 पे फर्स्ट मेंबर। और इस जगह पे जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ। यहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ है और फर्स्ट मेंबर के लिए, तो n इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3 फर्स्ट मेंबर के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग सर के साथ आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ही मिलेगा। यहाँ पे हर एक न्यूमेरिकल का सलूशन का अप्रोच आपको किस तरीके का है वो बेसिक रखने वाला यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो n इक्वल टू 3 पे हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट मेंबर मिलेगा। मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी तो n इक्वल टू 3 पे आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट मेंबर को कैलकुलेट करना, तो 1/λ इक्वल RH 1/2 स्क्वायर माइनस n की जगह आपको 3 रखना है 1/3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे RH 1/4 माइनस 1/9। RH इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 4/36। इट इज इक्वल टू द 5/36 RH, 5/36 RH। और RH की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट की है, RH कैलकुलेट किया है, तो ये RH की वैल्यू यहां पे यूज कर लेना। तो 1/λ इक्वल कितना आ जाएगा? 5/36 इंटू RH की वैल्यू दी गई है 3646 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4 ये वैल्यू। अब यहां पे क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब ये वैल्यू यूज करेंगे तो यहां पे आपको इसका सलूशन जो मिल जाएगा वो इतना मिलेगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट मेंबर के लिए आपने वेवलेंथ कितनी कैलकुलेट की? 36/5h, 5RH ये आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट के तरह। लेकिन जब आपने सीरीज लिमिट कैलकुलेट की थी तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये कैलकुलेट की थी आपने, RH इज इक्वल टू 4/3646।
3646 ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी। आप क्या करेंगे, आरएच की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो लेमडा 1 इक्वल टू, ये फर्स्ट मेंबर के लिए हमने वेवलेंथ क्या नोट की है, लेमडा 1 से। फर्स्ट मेंबर के लिए इसकी वेवलेंथ आप लिख सकते हैं लेमडा 1। तो यही कैलकुलेशन हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेमडा 1 इक्वल टू 36/5 इंटू आर एच की वैल्यू फर्स्ट में जब आपने सीरीज लिमिट कैलकुलेट की थी वहां से आर एच ले लें, 4/36 ये आर एच आ जाएगा। ठीक है, 1/आर एच की वैल्यू आपने वहां पे निकाली थी, वो वैल्यू यहां से आ जाएगी। जब आर एच इक्वल टू आ जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 इंटू 3646/5 इंटू 4, तो इस मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 इंटू 36/146/20, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 46 इंटू 1.8 का, ये जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करके आप कमेंट में बताएंगे वैल्यू मैच कर रही कि नहीं कर रही। 6562.8 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू आपको आ गई। यहां से ये बैक पोर्शन है जिसको आप इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, यही कंटिन्यू स्टेप हमने की है यहां से इस जगह पे। तो ये सोल्यूशन आपका आंसर आपके सामने ये है 6562.8 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको इसकी फर्स्ट वेवलेंथ आपको मिलेगी, किसकी, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, मतलब बामर सीरीज के फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ का कैलकुलेशन ये है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, यहां पे कैलकुलेट करना है फॉर द लाइमन सीरीज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर एंड सीरीज लिमिट। यहाँ वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट मेंबर की और किसके लिए, सीरीज लिमिट के लिए। गिवन दैट आर एच इक्वल टू दिया गया है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू आर एच की रेट पर कॉन्स्टेंट की दी गई। किसके लिए कैलकुलेट करना है, लाइमन सीरीज के लिए। कीवर्ड है जिनको आपको ध्यान देना है, किसकी कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मेंबर की, और किसकी कैलकुलेट करना है, सीरीज लिमिट की। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या निकालते हैं, सभी मेंबर्स के लिए एक जनरल फार्मूला होता है लाइमन सीरीज का। तो यहां पे लिखेंगे फॉर लाइमन सीरीज वेवलेंथ कितनी होती है लाइमन सीरीज के लिए, जनरल फार्मूला फॉर ऑल मेंबर, वेवलेंथ वेवलेंथ 1/λ इक्वल RH 1/1² माइनस 1/n², ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहां पे वेयर n इक्वल टू 2 3 इनफाइनाइट। अब आपको फर्स्ट मेंबर कहां पे मिलेगा, n इक्वल टू 2 पे, ये फर्स्ट मेंबर, यहां पे मिलेगा आपको फर्स्ट मेंबर। अगर सेकंड मेंबर की बात होती तो किस पे मिलता है, n इक्वल टू 3, यहां मिलेगा सेकंड मेंबर। लाइमन सीरीज के लिए n इक्वल टू 2 पे फर्स्ट मेंबर मिलता है, n इक्वल टू 3 पे सेकंड मेंबर। सीरीज लिमिट आपको किस जगह मिलेगी, इनफाइनाइट पे, इस जगह पे मिलेगी सीरीज लिमिट। ठीक है, कैलकुलेशन आपको फर्स्ट मेंबर का करना है। तो फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज n इक्वल टू किस पे मिलेगा, 2, n इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू आपको वेवलेंथ मिलेगी फर्स्ट मेंबर के लिए, वेवलेंथ सपोज दैट λ1 इक्वल टू RH 1/1² माइनस 1/2²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पे आ जाएगा RH 1 - 4
इसको लिखेंगे 3/4 RH, 3/4 RH। तो λ1 आ जाएगा यहाँ पे 4/3 RH, 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7। अब इसका कैलकुलेशन आप करके बताएंगे हमको कितना इसका सलूशन आया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1.097 में, और ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी तो 10⁻7 हो जाएगी। तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो λ1 की जो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ आएगी वो आप कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपकी वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसकी टोटल वेवलेंथ जो आपको मिलेगी जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1.212 इंटू 10⁻7 मीटर। पॉइंट यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हटा देंगे तो मिलेगा 1212। जब पॉइंट में जीरो नीचे आ जाएंगे 1000 मतलब 10⁻3 अपान में आएगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ आएगी वो आ जाएगी 1212 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिला है, ये फर्स्ट मेंबर के लिए कैलकुलेशन किया है। आप कैलकुलेशन आप किसके लिए करेंगे, फॉर सेकेंड मेंबर। यहाँ लिखेंगे सॉरी फॉर सीरीज लिमिट। सेकेंड मेंबर तो n=3 पे मिलेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन नहीं पूछा है, फर्स्ट मेंबर और सीरीज लिमिट। तो फॉर सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, तो सीरीज लिमिट किस पे होगी, n=∞ पे, n=∞ पे। सीरीज लिमिट जहां कैलकुलेट करते हैं वहां वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा सपोज दैट सीरीज लिमिट λ∞ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सफिक्स में λ∞, नोटेशन है केवल चेंज किए, RH 1/1² माइनस 1/∞। एन की जगह का क्या आपको रखना है, इनफाइनाइट। तो λ∞ की वैल्यू जो आ जाएगी RH के इक्वल आ जाएगी, किसके, RH के इक्वल होगी। 1/λ∞ इक्वल टू आ जाएगा λ∞ इक्वल आ जाएगा 1/RH। तो 1/RH की वैल्यू, RH की वैल्यू कितनी, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू मिलेगी। इससे डिवाइड कर लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, जब इसके पॉइंट हटेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1/1097 इंटू 10⁻10 मीटर, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है 1097 को, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहां पे मिलेगा 961.6 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू आप कैलकुलेट करके आप मैच करके देख लेना कि आपका सॉल्यूशन क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे 911 सॉरी यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ 911 ये वैल्यू आपको मिलेगी आफ्टर कैलकुलेशन। तो λ∞, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं λ1 की वैल्यू कितनी आई, 1212 एंगस्ट्रॉम, 1212 एंगस्ट्रॉम, और λ∞ वैल्यू कितनी आई, 911। तो इससे आपको पता क्या चल रहा, किसी भी कैलकुलेशन पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी, और सेकंड में जो सीरीज लिमिट है वो बहुत ही कम है, इससे बहुत कम है, 911 है, 1212 एंगस्ट्रॉम है। तो ये जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जो सीरीज लिमिट पे वेवलेंथ मिलेगी यहाँ पे शॉर्टेस्ट होगी और इस जगह लॉन्गेस्ट। तो इससे आपको पता चल रहा है आपका जो आपने कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन आपका सही। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा मिलती तो आपका कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ है, निश्चित होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ होती है इनफाइनाइट पे जो मिलती है, जहां पे सीरीज लिमिट होती है, उस वेवलेंथ की वैल्यू फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ये आंसर चेक करने का तरीका भी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जरूर आंसर को चेक कर लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 6 है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। इन दोनों के बीच का रेशियो कैलकुलेट करना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसके बाद लॉन्गर वेवलेंथ बामर सीरीज की। तो जनरल फार्मूला क्या होता है फॉर ऑल मेंबर इन लाइमन सीरीज? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन फॉर लाइमन सीरीज वेवलेंथ क्या होती है 1/λ इक्वल, लाइमन के लिए लेमडा एल लिख दिया हमने सफिक्स में नोटेशन, क्योंकि लाइमन और बामर के लिए दोनों के लिए लेमडा यूज करना है, तो लाइमन के लिए लेमडा एल लिख दिया सफिक्स में। फॉर लाइमन सीरीज 1/λ आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। किस पे मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? n इक्वल टू 2 के लिए यहां पे मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फर्स्ट मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर है, और फर्स्ट मेंबर पे लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर किस पे मिलेगा? n इक्वल टू 2 पे। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो अब वहां पे आपको फर्स्ट मेंबर आप कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट मेंबर के लिए आपको जो उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। तो यहां पे फॉर लाइमन सीरीज लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, तो यहां पे लिखेंगे फॉर लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज n इक्वल टू आपको 2 पुट करना है यहाँ पे। u put the value of n equal to 2 for longer wavelength, then the wavelength of Lyman series 1/λ L equal RH 1/1 square minus 1/2 square। तो यहाँ पे RH इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/4, इसको लिखेंगे 3/4 RH। ये वैल्यू आपके सामने है, इसको लिख सकते हैं लेमडा एल इक्वल टू 4/3 RH। 4/3 RH ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट दे सकते हैं। अब आपको लिखना है फॉर बामर सीरीज वेवलेंथ बामर सीरीज के लिए 1/λ b RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, where n इक्वल टू 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट मेंबर किस पे मिलेगा? n इक्वल टू 3 पे। फर्स्ट मेंबर पे लॉन्गर वेवलेंथ मिलेगी। यहां पे लाइमन के लिए n इक्वल टू 2 पे फर्स्ट मेंबर है, लेकिन बामर के लिए n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 पे फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर मिलेगा। और फर्स्ट मेंबर की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है, तो फॉर लॉन्गर वेवलेंथ अगर यहां पे शॉर्टर वेवलेंथ तो पूछी जाती तो क्या करते आप? कमेंट करके बताना है आपको। शॉर्टर वेवलेंथ अगर इसमें होती तो आप क्या इसको लिखते हैं? शॉर्टर वेवलेंथ के लिए आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। तो फॉर लॉन्गर वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू कितना मिलेगा? यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखना है आपको? n इक्वल टू 3 फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। तो 3 के लिए आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना 1/λ b इक्वल RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं RH 1/4 माइनस 1/9। तो इसको लिख लेंगे 9 माइनस 4/36, इसको लिखेंगे
5/36 RH, 5/36 RH, ये वैल्यू आपके सामने है। तो लेमडा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा बी इक्वल टू आ जाएगा 36/5 RH। इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपको रेशियो कैलकुलेट करना है लाइमन और बामर सीरीज के बीच में, तो दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करने। तो फर्स्ट से सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेमडा एल अपॉन लेमडा बी इक्वल टू आ जाएगा, लेमडा एल की वैल्यू दी गई है 4/3 RH अपॉन लेमडा बी की वैल्यू आपके पास है 36/5 RH। RH से RH कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू मिलेगी 4 × 5/36 × 3। तो इतनी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो यहां पे आ जाएगा लेमडा एल अपॉन लेमडा बी इक्वल टू हो जाएगा, रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे अगर इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा 27, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का रेशियो जो आपने कैलकुलेट किया है, लेमडा एल रेशियो लेमडा बी, ये दोनों आ जाएंगे 5:27, 5:27 आ जाएगा लेमडा एल अनुपात लेमडा बी की वैल्यू। ये आंसर आपका होगा। जिस अगर ऑप्शनल टाइप में ही आएगा क्वेश्चन, कंपटीशन में तो ऑप्शनल टाइप में आएगा, तो ऑप्शनल टाइप में ये जहां पे ऑप्शन 5:27 दिया गया तो उसी जगह पे आपको टिक लगाना, जो भी ऑप्शन सही हो। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया सोल्यूशन तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपने 5 से 6 तरीके के जो न्यूमेरिकल आपने देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, आपको समझ आए होंगे। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।